औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। तो चैप्टर 2 है सेट्स फंक्शन एंड ग्राफ। इसका आज मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। 2023 का पेपर था HSSC 1 का, 11th का आज पेपर हुआ था। और कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट दी हुई है पी बाई कंडीशनल, इसको कहते हैं पी बाई कंडीशनल क्यू, इक्विवेलेंट भी कहते हैं। ठीक है, बाई कंडीशनल का लफ्ज़ ये आपके सामने, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और अब क्वेश्चन के अंदर ये जो सिंबल्स हैं इसके बारे में सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। बाई कंडीशनल या इफ़ एंड ओनली इफ़ इसको पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट भी पढ़ते हैं। और ये जो सिंबल है इम्प्लाइज इसको पढ़ते हैं और बाई कंडीशनल भी पढ़ते हैं, कंडीशनल पढ़ते हैं। कंडीशनल और इम्प्लाइज ये आपके सामने। ये जो वी होता है इसको डिसजंक्शन, और जो उल्टा वी होता है इसको कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये चार सिंबल्स ये मैंने बता दी यहाँ पे। कंजंक्शन का सिंबल यूज़ हो रहा है, डिसजंक्शन का यूज़ नहीं होगा। तीन सिंबल इसमें यूज़ हो रहे हैं, इम्प्लाइज का और बाई कंडीशनल का। ठीक है, या इफ़ एंड ओनली इफ़ का या इक्विवेलेंट जो मैंने आपको बताया था, इस सिंबल के तीन नाम हैं। तो ये सबसे पहले ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी है, पी बाई कंडीशनल क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू। जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपने क्या करना है, पहले इसको रीराइट कर लेते हैं और आपके ट्रूथ टेबल हम ये लिखने लगे हैं। ट्रूथ टेबल आपके सामने ये बना हुआ है। पी और क्यू सबसे पहले आपने लिखना है ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ये सबसे पहले आपने याद रखना है। अब अपने पी बाई कंडीशनल क्यू है तो पी की वैल्यू आपने पहले लिख लेनी है। पी की वैल्यू क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, बीच में बाई कंडीशनल है, बाई कंडीशनल लगा लेंगे। अब बहुत सारे टीचर ये डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट सॉल्व ना करें। उस टाइम तो स्टूडेंट को समझ में आ जाती है, लेकिन बाद में वो जब नोट्स खोलता है तो समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हुआ है। सिर्फ आंसर लिखा होता है, और अगर ये फुल ऑपरेशन लिख लेंगे तो इससे स्टूडेंट को आसानी हो जाएगी। अब क्यू की वैल्यू क्या है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स आपने लिख दिया। अब बाई कंडीशनल में आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आता है, ट्रू बाई कंडीशनल फॉल्स आता है, ट्रू बाई कंडीशनल फॉल्स का आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स बाई कंडीशनल ट्रू का आंसर फॉल्स आएगा। यानी कि अगर अपोजिट चीज़ें आ रही हैं, ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू अपोजिट आ रहे हैं तो उसका आंसर फॉल्स आएगा, अगर सेम है तो उसका आंसर ट्रू आएगा। तो ये ट्रू बाई कंडीशनल ट्रू का आंसर ट्रू आ जाएगा, फॉल्स बाई कंडीशनल फॉल्स का आंसर ट्रू आ जाएगा। पहली ब्रैकेट सॉल्व कर ली ये वाली। अब पी इम्प्लाइज क्यू आपने सॉल्व करना है। तो पी की वैल्यू अगेन वही ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, बीच में इम्प्लाइज आपने डालना है। फिर वही रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट आंसर ना लिखें, इम्प्लाइज का सिंबल डालें। क्यू का आंसर ये आपके पास ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिख दिया। अब आपने इम्प्लाइज में एक चीज़ याद रखनी है कि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स का आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। तो ट्रू पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स हो, उसका आंसर सिर्फ फॉल्स आएगा, बाकी उसके अलावा वो सारे ट्रू होंगे। तो आप यहाँ पे देखें, पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स कहीं पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू तो ये ट्रू ही आएगा, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, पहली ट्रू और दूसरा फॉल्स नहीं है तो ये भी ट्रू आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं ये भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको आसान तरीके से पूरा टेबल याद नहीं करा रहा, सिर्फ इम्प्लाइज में एक चीज़ याद रखवा रहा हूँ कि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स का आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, बस। अच्छा, अब दोनों ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब क्या करना है आपने, कंजंक्शन अब इसके बीच में, दो ब्रैकेट्स के बीच में तो कंजंक्शन का सिंबल लगा लेंगे। पहली ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट लिख ली। अब पहली ब्रैकेट का आंसर वो लिख लेना है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये लिख दिया। अब जो दूसरी ब्रैकेट है उसका आंसर हमने लिखना है ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये लिख दिया। अब ये मैंने इसको एंड बताया था। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में अपलोड कर चुका हूँ। एंड का मतलब मल्टीप्लाई है और ट्रू का मतलब 1 है। एंड और के क्वेश्चन में ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0 है। ठीक है, कंप्यूटर में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, एंड और गेट्स हैं। तो ये मैं कंप्यूटर भी बीच में समझा रहा हूँ, बीच में फिजिक्स भी समझा रहा हूँ और बीच में मैथ भी समझा रहा हूँ।
अगर ICS का बच्चा है तो वो दो चीज़ें समझ लेगा, इंजीनियरिंग का बच्चा है तो वो भी दो चीज़ें समझ लेगा, एंड और गेट्स और ये मैथ का जो कंजक्शन का सिंबल है वो समझ लेगा, ठीक है। और कंप्यूटर का जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो भी दो सिंबल समझ लेगा। तो यहाँ पे मैं चीज़ें समझाने लगा हूँ। अब 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 आपने लिखना ट्रू ही है। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, 0 आपने नहीं लिखना, फॉल्स लिखना है। 0 मल्टीप्लाई 1 0 आपने नहीं लिखना, फॉल्स लिखना है। 1 मल्टीप्लाई 1 ट्रू का मतलब 1 है ना, और एंड ये है कंजक्शन का मतलब एंड है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 नहीं लिखना, ट्रू लिखना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाक।